हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। आउटपुट के लिए 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो उस फंक्शन का नाम है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है? तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज़ मेरे पास कोई एक नंबर है 123.4789 ऐसे करके मेरे पास कोई नंबर है, या मान लो मेरे पास एक नंबर है 13 और या चलो 13 नंबर एक है, और मेरे पास जो दूसरा डी एक नंबर है जिसकी वैल्यू मैंने दे रखी है 3। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, नंबर को डिवाइड कर दूं किससे, डी से मैं डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो डी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं यहाँ पे, तो देखो आंसर क्या आ रहा है 4.3333। इतना ज़्यादा आंसर आ रहा है। बट व्हाट इफ आई वांट कि जो हमारा आंसर है वो डेसिमल के खाली 2 ही प्लेस तक आए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, या मान लो हमने कहा कि हमको नहीं चाहिए ये वाला वेरिएबल जो आ रहा है, और इसका टाइप हमको पता है क्या है, फ्लोट है। हम ये चाहते हैं कि ये खाली 4 हमको प्रोवाइड करे, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम फोर्स कर रहे हैं पाइथन को कि ये टाइप कास्ट कर दे और रिजल्ट हमको क्या दे दे, 4। ठीक है, तो हम लोग विदाउट चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ द पाइथन इन पाइथन, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, देखो राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे सपोज मैंने किया है राउंड, तो मैं इसका जो डिवीज़न है div, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एज अ नंबर डिवाइड बाय डी। ठीक है, और मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज़ कर देता हूँ। राउंड फंक्शन का यूज़ एक, अगर आप नॉर्मली डिव का यूज़ ऐसे नॉर्मली करते हो, ठीक है, और इसको प्रिंट करते हो, तो ये क्या दे देगा, 4 दे देगा। अगर आप बेसिक राउंड का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मली आपका क्या कर देगा, 4 दे देगा, सारे के सारे जो डेसिमल प्लेसेस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब हटा देगा। ठीक, अगर सिर्फ नंबर लिखा हो। दूसरा एक्सटेंशन जो इसका होता है, दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है कॉमा, और कॉमा के बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि कितने डिजिट पे हमको, कितने प्लेस पे हमको लेके आना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाला कॉमा 2। ठीक, तो यहाँ पे रन करने पे क्या दे देगा, 4.33। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हुआ कि उसने बाकी के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे हटा दिए, और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक उसने हमको आउटपुट दे दिया। ठीक है, ये सिंपल काम करता है। अब ये 2 इसके एट्रीब्यूट होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं राउंड फंक्शन के। पहला वो नंबर जिसका राउंड ऑफ करना है, दूसरा कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दूं, तो ये क्या करेगा, ये 3 तक ले आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह पे यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो ये 4.3 तक ही हमको नंबर ला के दे देगा। तो ये बेसिकली यूज़ इसीलिए किया जाता है। अब इसके कुछ मल्टीपल यूजेस भी हैं, चलिए वो समझते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास जो नंबर है दैट इज 12.5432 ऐसे करके कोई नंबर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको राउंड करना है, राउंड, और इस नंबर को राउंड करना है कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक राउंड करना है। तो सिंपल जो हम लोग ने मैथमेटिक में रूल लगाते हैं, अर्थमेटिक के जो रूल्स लगते हैं वो क्या लगते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो यानी 5.4 तक हमको जाना है। 5.4 के बाद का डिजिट क्या है, 3। अगर वो 5 होता है या 5 से ज़्यादा होता है तो इधर एक +1 हो जाता है लेफ्ट साइड में, है ना, और अगर वो कम होता है 5 से तो वही एज इट इज नंबर लिख के आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो देखो 12.54 आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 3 था उसकी वैल्यू क्या थी, कम थी। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 की जगह 8 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 5.5 आ गया, मतलब 55 आ गया, 0.55 आ गया। ठीक है, तो ये देखता है कि 10 के पास कितना ज़्यादा, कितनी पास है, तो अगर 5 से कम है तो वही वैल्यू दे देगा। ये नॉर्मल हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग चलो थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, राउंड फंक्शन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है इसका -1। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब 10.0 क्यों आया, जब भी हमारा जो दूसरा पैरामीटर होता है, यानी कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, वो हमारा माइनस में होता है। ठीक है, तो इट कुड बी -1, -2, -3, -4, ये कुछ भी हो सकता है आपके एग्जाम में। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। -1 है तो अगर नॉर्मल वैल्यू होती है 1 2 3 होती है, तो हम लोग डेसिमल से राइट साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर माइनस में वैल्यू होती है तो हम लोग डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाते हैं। ध्यान रखना, माइनस में वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में। अब क्या दिया है इसमें, -1 दिया है, तो डेसिमल के एक जो प्लेस होगी, लेफ्ट साइड की जो प्लेस होगी, उसको अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, उसको क्या किया इसने, 0 कर दिया।
और बगल वाले नंबर को उठा के लिख दिया और ये देखो राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैं यहीं पे ही इसको जो नंबर है उसको 1 2 3 करता हूँ, 1 2 3 सपोज कर दिया मैंने, अब मैं रन करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये अपने मन से करना है, 120.0, ठीक है, 120.00, ये देखो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया होता तो डेसिमल के कितने डिजिट करता, लेफ्ट साइड के 2 डिजिट करता, यानी कि 0.3 और ये 2, 3 और 2 दोनों को क्या कर देता, ये 0 कर देता और 1 के उसमें ले आता, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 4 कर देता हूं तो क्या होता है, तो देखो तब ये क्या करेगा, 400 कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूं तब ये क्या कर देगा, तब ये 700 कर देगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया, ये करता क्या है, बेसिकली पॉइंट के बगल वाले लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यूज होंगे, अगर 2 दे रखा है तो 2 डिजिट को 0 कर देगा, 3 दे रखा है तो 3 डिजिट को 0 कर देगा, तो ये लेफ्ट साइड में चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 लगाता हूं तो ये किधर जाएगा, पॉइंट के राइट साइड जाएगा और 2 डेसिमल प्लेसेस तक का ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, राउंड फंक्शंस खाली इतना ही नहीं होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम नंबर की जगह यहाँ पे मैं ऐसे लेता हूँ 12.456 ऐसे करके भी हम लोग ले सकते हैं, तो भी ये क्या करेगा, देखो 4 6 कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थर्ड जो डेसिमल प्लेसेस थी वो क्या थी, एक ज्यादा थी, मतलब 5 से ज्यादा थी, इस वजह से वो क्या कर देगा, उसको 4 6 उसने बना दिया। होप ये समझ में आ गया होगा राउंड फंक्शन, ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ एग्जांपल और लेते हैं, और मान लो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 13.2 या 13 डिवाइड बाई 2, और इसका मैंने डेसिमल प्लेस किया 2 तक का, तो वो सेम काम करेगा। देखो इसने क्या दे दिया हमको, 6.5 वैल्यू दे दी। अब 13.2 को अगर हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो देखो पहले क्या आता है, ठीक है। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 2, और डिव जो उसका रखा वो रखा मैंने a डिवाइड बाई b, और इसको पहले प्रिंट करके चेक कर लो कि क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यही सेम काम इसमें भी हो रहा है और यही सेम काम इसमें भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, 12 लिख दिया यहाँ पे, DI, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 6.5, ठीक है, और प्रॉपर करने के बाद भी इसमें यही आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो हमको अगर याद हो तो आंसर क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था 4.33333 समथिंग, और इसमें मैंने 2 कर दिया तो पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल ये नॉर्मल इतना ही आपको दे देता है, कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 13 को 3 से डिवाइड करोगे। आपने देखा कहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है, ठीक है। तो आपने देखा कि 13 को 3 से डिवाइड करते हो तो ये आ रहा है हमारा आंसर। आपने कहा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आप आंसर लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपके एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, या बोला जाता है कि इसका आउटपुट बताइए राउंड फंक्शन का, ठीक है, राउंड फंक्शन दे दिया गया उसका आउटपुट। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, अगर 0 होता है, अगर मान लो यहाँ पे ये 0 हो गया, कोई भी वैल्यू, 1 मिनट मैं भी बताता हूँ, जैसे राउंड लिखा यहाँ पे और लिखा अपने 12 पॉइंट ऐसे करके और कॉमा 0 लगा दिया आपने, तो वो क्या कर देगा, कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, 0.0 लगा देगा। 1 2 3 4 अगर उसने ले लिया, मान लो मैंने लिखा 1 2 3, तो वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राइट साइड में उसको बराबर करेगा। बट यहीं पे अगर मैंने उसको माइनस कर दिया तो वो क्या करेगा, डेसिमल के बाद वाली जितनी भी प्लेसेस है सबको 0 कर देगा, ठीक है। डेसिमल के राइट साइड वाली वैल्यू को क्या करेगा, 0 कर देगा, और डेसिमल के लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट तक जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो कितने डिजिट तक जाएगा, 2 डिजिट तक। 1 लिखा तो 1 डिजिट, ठीक है, उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, बगल वाले डिजिट को एज इट इज उतार के वहीं पर रख देगा ऐसे, ठीक है। तो अगर इसका आंसर मैं बोलूं क्या आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1340.0, 1340.0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, डेसिमल के 3 डिजिट तक जाओ, 0 0 0, 3 बार 0 किया फिर 1 आ गया, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया होगा राउंड फंक्शन। ये आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे तब भी आपके एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है, बीसीए एमसीए बीटेक सब में पूछा जाता है। तो इस प्रोग्राम पे आप करिए, इसको ट्राई करके देखिए राउंड फंक्शन को,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्दर टॉपिक्स की, जैसे कि डिक्शनरी हो गया, हम लोग का टपल अभी बचा है, ठीक है। तो टपल और डिक्शनरी और सेट्स, ये 3 जो डेटा टाइप आपके बचे हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप में, इसको मैं सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रोग्रामिंग करते रहिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको एक्सेल और टैली जैसे सॉफ्टवेयर को सीखना है तो उसका भी मैंने लिंक प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए राउंड फंक्शन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में नाम के साथ अपने कमेंट करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।